आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। टीकमगढ़ नगर पालिका के बजट सत्र के दौरान वार्ड 18 के पार्षद अजय यादव ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड के टेंडर नहीं खोले गए और विकास कार्य बाधित रहे। उन्होंने कहा कि इस कारण बजट सत्र का कोई मतलब नहीं है। सत्र के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हंगामा इतना बढ़ा कि मीटिंग हॉल में कुर्सियां भी फेंकी गईं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे और कुछ अन्य पार्षदों ने बीच बचाव किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, खामोश रहे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जवाब दे रहे थे, लेकिन हंगामे के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। अंत में कांग्रेस पार्षदों ने हाथ उठाकर बजट को पास घोषित किया। सत्र में नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पक्ष विपक्ष के कई पार्षद मौजूद रहे। आज नगर पालिका टीकमगढ़ में हम सभी पार्षद साथ इकट्ठे हुए थे। विगत दिनों में आप सभी मीडिया कर्मी आए हुए थे। हम सभी भाजपा के पार्षदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी चूँकि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं कर रहा है। जब तक अध्यक्ष महोदय हम लोगों के कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं देते, तो हम लोग के बजट में या हम लोग के नए कामों के लिए स्वीकृति नहीं मिलती है। विगत 3 एजेंडा अगर आप सभी लोग देख लीजिए, तो हम सभी भाजपा वालों के काम नहीं जोड़े गए हैं। पिछली परिषद की बैठक में हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया था कि हम लोगों के कुछ काम जोड़े जाएं। चूँकि जनता ने हम लोगों को चुन के भेजा है, तो हम लोगों का दायित्व रहता है कि हम लोग अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं और जो काम उन लोगों ने बोले, हम लोग सब लोग लिख के दें और उस चीज़ के लिए कि हम आगामी बैठक में उन कामों को जुड़वा सकें, ये हम लोग की जिम्मेदारी रहती है। अगर जिम्मेदार इस चीज़ से भागेंगे, अगर अपना अधिकार और अपना दायित्व और अगर अपनी जिम्मेदारी बोलना अगर पाप है, तो हम लोगों ने ये किया हुआ है। आज परिषद की बैठक में बजट पास होने की बैठक रखी गई थी। अगर विगत दिनों में हम लोगों के वार्ड में, जो हमारे वार्ड नंबर 18 में एक काम था, विभिन्न 8 गलियों में सीसी नाली निर्माण का काम था, तो वो पास किया गया था, जो कि दूसरी या तीसरी परिषद की बैठक में पास किया गया था। मैं अभी आप लोगों को उसका एजेंडा देता हूँ, क्योंकि अगर आपके बाबू या आपके लोग उस चीज़ में गलती करते तो वो जिम्मेदारी पार्षदों की नहीं रहती है। हम लोग को जो एजेंडा दिया जाता है, हम लोग एजेंडा में जो काम जुड़वाते हैं, तो वो हम लोग उसी के अनुसार काम करते हैं। विगत दिनों में पिछले माह हम लोगों के यहाँ मेरे वार्ड नंबर 18 का एक काम जोड़ा गया था। विभिन्न वार्ड नंबर 18 में विभिन्न 8 गलियों में सीसी नाली निर्माण का कार्य, ये आप एजेंडा देख सकते हैं। ये देखिए प्रस्ताव क्रमांक 31, विभिन्न गलियों में 8 स्थानों पर नाली और सीसी रोड का निर्माण। ये जो परिषद की बैठक हुई थी, ये बैठक हुई थी 4 जो हम लोगों को मिला था 11/9/2023 में, ये हम लोगों का पास हुआ था, प्रस्ताव में पास हुआ था। और ये देखिए अब विभिन्न 8 गलियों में नहीं, टेंडर को लेकर आपका विवाद अभी तो अपनी बात अध्यक्ष महोदय ने, मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी का जो ठेकेदार विगत दिनों में आया हुआ था इस काम को लेके, तो उसने काम नहीं किया या FDR राशि जमा नहीं की, तो मैंने इस टेंडर को निरस्त करके पुनः टेंडर किया था। द्वितीय कॉल हुई थी जिसकी डेट थी, तो उस टेंडर को एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि ये टेंडर ना खोला जाए। तो ये कोई अगर टेक्निकल कोई इशू था, मैंने अगर अपनी बात रखी कि टेक्निकल इशू है, तो मुझे बताइए कि किस चीज़ का टेक्निकल इशू है, तो मैं उस चीज़ को मैं समझूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे वार्ड नंबर 18 में किस लिए ये नहीं हुआ, विभिन्न गलियों में अगर था, तो उसमें मैंने एक अपना लेटर हेड दिया हुआ था कि ये निम्नांकित जो 8 गलियाँ हैं जिनमें काम होना है, अगर अध्यक्ष जी को कोई दिक्कत क्या हुआ? अभी जो मीटिंग हो रही थी, आपकी बात सुनी गई क्या? नहीं किया गया। आपकी बात सुनी गई क्या? धांधली जो आप विरोध दर्ज कर रहे थे अपना, तो आपकी बात सुनी गई क्या? नहीं सुनी गई, बिल्कुल नहीं सुनी गई। उसमें जिम्मेदार जो लोग थे वो भाग गए, मीटिंग छोड़ दी। अब अगर हम मेरी बात नहीं सुनेंगे, मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, तो मैं दबने वाला तो हूँ। जो मेरी अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आक्रोश है। मेरे 4,4500 लोगों की मेरे पास जिम्मेदारी है। 4500 5,000 लोग वार्ड नंबर 18, 27 पार्षदों में से सबसे बड़ा वार्ड नंबर 18 है, जिसमें 5 बूथ हैं। और अगर इतने लोग मेरे ऊपर आक्रोश रहेंगे तो 5,000 लोगों का आक्रोश उस सामने दिखेगा। अगर मेरे वार्ड का काम नहीं होगा तो मेरे ऊपर आक्रोश दिखना लाजमी है। बोल 5,000 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अजय यादव अज्जू गाड़े के ऊपर जिम्मेदारी है। बोल 5,000 लोगों का आक्रोश मेरे ऊपर दिखेगा। कुर्सी तो ठीक है, नगर पालिका में जब तक विरोध होगा तब तक मैं उस विरोध दर्ज कराऊंगा। आप मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ अनपढ़ गवार आदमी तो हूँ नहीं, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। आप मुझसे देखिए, CMO साहब से जवाब मांगिए आप कि अगर अगर 11/9 में बैठक हुई थी, उसका टेंडर आपने क्यों नहीं खोला? उसमें एक डेट दी जाती है टेक्निकल। भैया आपने पार्षदों पर एक नाम लेन देन का आरोप लगाया था और CMO और अध्यक्ष पर लेन देन का आरोप लगाया था, जी कैसे क्या आरोप? हाँ तो है ना,
है, बिल्कुल है। 5 लाख की जो फाइल रहती है, देखिए टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं है। 5 लाख के वित्तीय अधिकार रहते हैं, 5 लाख के वित्तीय अधिकार सीएमओ को रहते हैं और 5 लाख के ऊपर जो रहते हैं वो अध्यक्ष महोदय के ऊपर रहते हैं। लेकिन इस नगर पालिका टीकम में भ्रष्टाचार चरम पर है। 5 लाख के ऊपर की फाइल अध्यक्ष महोदय के ऊपर नहीं जा रही है, अध्यक्ष जी के पास नहीं जा रही, उनका कमीशन नहीं जा रहा है और उनका जो क्रैशर का मटेरियल है वो नहीं पहुंच पा रहा है। आज नगर पालिका टीकमगढ़ में जो सबसे रद्दी काम हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ यही है कि कोई भी इंजीनियर, आप सभी मीडिया कर्मी जाके देखिए, कोई भी साइट पे देखिए, एम सेंट जाके जो वहाँ पे एम सेंट है, जो कि 75% मैं टेक्निकल बात करूँगा आप सभी से, 75% की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 75% आप यूज़ कर सकते हैं, वो केवल एम सेंट यूज़ कर सकते हैं, 25% आपको रिवर्स सेंट यूज़ करनी पड़ेगी। इसका टेक्निकल आदेश मैं आप सबको उपलब्ध करवा सकता हूँ। लेकिन नगर पालिका टीकमगढ़ और उनके अधिकारी अध्यक्ष महोदय के दबाव में आकर ना कभी कुछ बोलते हैं। मैं ना उनके अध्यक्ष महोदय के दबाव में हूँ, ना नगर पालिका के टीकमगढ़ के जो मुख्य नगर पालिका थे उनके उसके दबाव में हूँ। जो कहूँगा सत्य कहूँगा। और आप ये टेक्निकल बात कीजिए। का विशेष सम्मेलन था और विशेष सम्मेलन में बजट को लेकर चर्चा थी। बजट पर हम सबकी सहमति थी, पक्ष हो या विपक्ष, क्योंकि बजट पास नहीं होता 1 अप्रैल के पहले निश्चित तौर पर आगे के जो विकास कार्य रुक जाते हैं, तो बजट पर सहमति थी। लेकिन जो अन्य बिंदुओं पर चर्चा थी उस चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय बचना चाह रहे थे और उस पर थोड़ा सा जो घमासान या माहौल बना है उस कारण से उन्हें अवसर मिला, वो मैदान छोड़ के भाग गए। कुल मिला के ये हुआ। क्यों? क्योंकि जो 3 बैठकें हुई हैं साल भर में, 2 विशेष सम्मेलन हुए और 2 परिषद की बैठक में, कोई ना कोई तर्क देके कई वार्डों के काम रोकना, ये जो उनकी पद्धति है, जो तरीका है। विशेष सम्मेलन 1 तारीख तक भी हो जाता। उनका कहना था कि कुछ जो विकास कार्य है शहर के वो अन्य अगली बैठक में जोड़ लेंगे, इसमें जुड़ जाती है, बैठक हो जाती है, सम्मेलन पास हो जाता। लेकिन पता नहीं किस सोच को लेकर वो काम कर रहे हैं। तो ये बजट पे आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिन बिंदुओं पे शहर के विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं बजट के अलावा भी, कुछ सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। किस लिए रह गए? क्योंकि ये जो अध्यक्ष जी ने उनकी सबकी जो बहसा वैसी जैसा मुद्दा बन गया उसके कारण। आज वार्ड नंबर 18 के पार्षद अजय यादव ने विवाद की स्थिति बनाई है, तो कितना सही है कितना गलत है पार्षद द्वारा इस तरीके से किया? उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, रखना भी चाहिए थी। निश्चित तौर पर थोड़ी सी चूक उनको शैली में हो गई है और छोटा है, ना समझ है, हो गई है गलती। अध्यक्ष जी ने जो कहा कि बजट हम पास है, क्या उससे सहमत हैं आप? हाँ, पक्ष विपक्ष दोनों सहमत थे। बजट पे आपत्ति थी ही नहीं किसी की। बजट का विषय नहीं था, विषय था कि उनके वार्डों के काम नहीं जोड़े गए, 18 नंबर हो या 22 नंबर हो या मेरा खुद का भी हो, लेकिन उसमें बात करने का शैली का जो तरीका होता वो थोड़ा सा मिस हो गया। उस कारण से अध्यक्ष को मौका मिला और वो मैदान छोड़ के भाग गए। आज जो बजट सत्र के दौरान जो हंगामा हुआ, किस कारण से जो हुआ? एक पार्षद महोदय के द्वारा उनके वार्ड में टेंडर को लेके कोई प्रॉब्लम हुई है, उसको लेकर के उनके द्वारा हंगामा किया गया है और सर्वसम्मति से पास किया। जो वो आपके किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे? नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि टेंडर हम नहीं लगाया। अच्छा। उनका रीटेंडर हमने किया। उनके वार्ड के 30 से ज़्यादा काम, 25 से 30 काम इस कार्यकाल में हुए हैं। फिर वो इतने ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो रहे थे? उनकी जो दर स्वीकृति थी वो इस परिषद की बैठक में नहीं आ पाई, चूँकि अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश था कि केवल बजट को लेकर के विशेष सम्मेलन बुलाया गया। शेष जो काम है उनके लिए आने वाले समय में एक सामान्य सभा का सम्मेलन बुलाया। इस बात को लेकर वो थोड़ा नाराज थे। अच्छा, बाद में सभी ने ये नारे लगाए हैं कि बजट पास, तो उस बजट पास से आप भी सहमत हैं क्या? बजट सर्वसम्मति से पार्षदगणों द्वारा पास किया गया है, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं। एक बैठक बुलाई गई थी परिषद में, क्या हंगामा हुआ, क्या आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ, रजनी पूनम जायसवाल। आज यहाँ पे नगर पालिका में आगामी बजट की बैठक थी 2026-2027 की। एजेंडा 2 दिन पहले हम लोगों को सूचित कर दिया गया था और बैठक शुरू हुई। उसके पहले वार्ड नंबर 18 से हमारे पार्षद भाई हैं अजय यादव अज्जू गाड़े, उन्होंने अपनी बात रखी कि उनका कोई टेंडर है वार्ड का जो लगाया गया था और समय से खुला नहीं है। उसकी बात का जवाब उन्होंने सीएमओ से और नगर पालिका अध्यक्ष से मांगा। अध्यक्ष नगर पालिका के लेवल तक वो उनका टेंडर हो गया था। उन्होंने नगर पालिका के इंजीनियर से कहा कि इस चीज़ का जवाब दें।
उस चीज़ का जवाब देने में इतनी गहमा गहमी 1 घंटा हो गया है पूरी परिषद की बैठक को, समय को सबका ध्यान रखते हुए। पहले उन्होंने 3 कर्मचारियों का अपमान किया, उसके बाद उन्होंने पार्षद भाइयों को अपनी बातों बातों में गद्दार बोला, कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। आज तक 3 साल में यहाँ पे नगर पालिका में कई विषयों पे एक दूसरे का किसी ने बात में सहमति नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, पर इतनी बदतमीजी, इतना आक्रोशित होना। अरे भाई, आपका कोई टेंडर किसी टेक्निकल कारण से यदि नहीं हुआ है तो सबकी सहमति से आज हम कह रहे हैं तत्काल उसको ओपन किया जाए, तत्काल उनका काम लगाया जाए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर आप इतना मिसबिहेव करेंगे, आप कर्मचारियों को इंसल्ट करेंगे, आप पार्षदों को गद्दार बोलेंगे कि भाजपा थे, कांग्रेसी थे, ऐसा था वैसा था, ऊपर से कुर्सियां उठा के फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मारामारी करने के लिए आप उत्तेजित हो रहे हैं। तो ये आज जो मिसबिहेव किया गया है ये बहुत ही निंदनीय था और ये कोई तरीका नहीं था अपनी बात रखने का। हम सबके वार्डों में समस्याएं, हम लोग भी अपने अपने कामों को लेकर परेशान रहते हैं, पर इतना उत्तेजित होना, इतना मिसबिहेव करना बैठक में ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था और ये सब बहुत गलत था। फिर भी हम लोगों ने अपने बजट को ओके किया। एजेंडे पर जो बैठक थी, आप अपनी बात रखिए, बात रखने की भी एक मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है, पर आज की बैठक बहुत ही गलत तरीके से यहाँ हुई है और सभी पार्षदों ने फिर बजट को ओके किया है और ये बैठक फिर अभी समाप्त हुई है। बजट पास हो गया। बजट पास हो गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर पालिका का बजट सत्र विवाद और हंगामे के बीच संपन्न हुआ। अब ये देखना होगा कि पार्षदों के आरोप और वार्ड विकास कार्य पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।